Good morning, all of you. Good morning, sir. बेटा, आपका सिलेबस फिलहाल कंप्लीट हो चुका था, वो मैंने आपको कल बता दिया था। आज से आपका रिवीजन वर्क चालू होगा और आज मैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके विषय में आज से मैं आपको समझाऊंगा भी और इसका रिवीजन भी करवाऊंगा। और इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं आज यहाँ आपको समझाऊंगा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको होमवर्क भेजा जाएगा। आज जो आपको होमवर्क भेजा जाएगा वो एज ए टेस्ट मतलब एमसीक्यू फॉर्म में नहीं होगा, सबमिटेड फॉर्म में होगा, जिसको आप जब आप उसको ओपन करेंगे होमवर्क में जाएंगे उस पर आपकी वो होमवर्क पड़ा होगा और वहां से उसको आप ओपन करेंगे। आपकी जो निश्चित टाइमिंग होगी वो आपको बता दिया जाएगा किस टाइम में वो ओपन होगा। उसको आप ऑनलाइन होमवर्क कॉपी में सभी क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन तरीके से सॉल्व करना है और सॉल्व करके जितने भी पेजेज हैं उसकी फोटो क्लिक करके उसकी पीडीएफ बना करके और अपने क्लासरूम में उसको सेंड कर देना है। जब उसको आप सेंड कर देंगे तो आप होमवर्क है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में विद रिमार्क आपके होमवर्क में 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें ये देख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन कितना सही है, कितना गलत है, क्या कमी थी, और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम भी आप मेरे से नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास में आप शेयर कर सकते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के विषय में जानेंगे और इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होता है, कैसा होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे किस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, where a and b are constant and a does not equal to 0 and b does not equal to 0। जो हमारा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में होता है, जिसमें a और b कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और a does not equal 0 and b does not equal 0 होता है। क्लियर? अगर हमारा इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट सर हाँ जी सर यहाँ पे b इक्वल टू जीरो भी तो हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और a इक्वल 0 कर देंगे, b इक्वल 0 तो हो सकता है, b इक्वल 0 हो सकता है, बट a इक्वल 0 नहीं हो सकता। अगर a इक्वल 0 हो जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यस, ठीक है, b हमारा 0 हो सकता है बट a 0 नहीं होगा। अगर a हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा तो x हमारा x² 0 हो गया तो फिर वो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ओके, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट d, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट को d से डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर कैसा होगा, ये हम कैसा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए
तीन कंडीशन दी गई है। नंबर 1 यहाँ पे आप लिखेंगे नेचर ऑफ रूट। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिया गया है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट होंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, यानी वो रियल होंगे या इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके तीन कंडीशन होते हैं। नंबर 1, इफ b² - 4ac = 0, जब b² - 4ac = 0 यानी अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, then it has real and equal root। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर 0 के इक्वल है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है, then it has real and equal root। तो इसके रियल एंड इक्वल रूट होंगे। नंबर 2, if b² - 4ac is greater than 0, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से अधिक है, then it has real and unequal। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से अधिक है, 0 से अधिक यानी अगर b² - 4ac की जो वैल्यू है, जो रूट्स हैं, वो जो है अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिविटी है, तो जो है वो हमारे रियल और अनइक्वल रूट उसके होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, if b² - 4ac is less than 0, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस हमारे कौन सी इंटीजर आते हैं, क्या आप बताएंगे। अगर b² - 4ac is less than 0 है तो b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, निगेटिव होगी। वेरी गुड। यानी जब b² - 4ac is less than 0 है तो जो रूट्स होंगे वो उसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, और उस समय जब वो निगेटिव होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। यहाँ लिखेंगे देन इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, वो रियल रूट नहीं होगी। क्लियर। अब इसको मैं रफ कर दूं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसके रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में कई मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड होता है और कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड होता है, और इसके अलावा हम उसको फार्मूले के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम रूट को फाइंड करेंगे। अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो हम उसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आप अपने बुक से तो आप घर में स्वयं करेंगे, लेकिन मैं बुक से हट करके आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको नीट एंड क्लीन तरीके से नोट करना है और उसको अपने नोटबुक में, ऑनलाइन नोटबुक में उसको लिखना भी है, ताकि आप उसको टाइम से उसको प्रैक्टिस भी घर में करते रहें।
तो टॉपिक हमारा क्या होगा, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हमको फाइंड करना है इसके विषय में जानेंगे। तो जैसे बेटा हमारा कोई इक्वेशन दिया गया है, मान लीजिए हमारा ये पहला इक्वेशन दिया गया है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल 0। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने हैं तो कैसे करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे सिंपल आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। ये सिंपल इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड आप 8th क्लास 7th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। सब में आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे उसके फैक्टर करते हैं वो आपने इससे पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह पे आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो हम इसके फैक्टर वैसे ही करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करते हैं। तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी हाईएस्ट डिग्री अगर उसकी 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ से हमने ये क्लियर कर लिया कि इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिड टर्म से जो है इसको फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो x² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म्स है ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट टर्म्स यानी रियल नंबर है वो 8 है और x² का कोएफिशिएंट 5 है। तो 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 का 40 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इस 40 के 2 इक्वल पार्ट करेंगे। इस 40 के हमें 2 ऐसे 2 इक्वल पार्ट करने हैं कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 होना चाहिए। अगर उन दोनों नंबर को हम प्लस या माइनस करें तो 13 आना चाहिए। x का कोएफिशिएंट 13 आना चाहिए। तो 40 के कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 40 और उसको प्लस करने से 13 आए। तो 8 5 का 40। इसके फैक्टर तो बहुत से होंगे, 40 के कई फैक्टर होंगे। 8 5 का 40 भी होता है और इसके अलावा भी 23 फैक्टर 22 का 40 भी होता है, 10 4 का भी 40 होता है। लेकिन हमको उन सभी फैक्टरों में से कौन सा फैक्टर लेना है जिसके प्लस करने से 13 है। तो यहाँ पर 8 5 का 8 में 5 का मल्टीप्लाई करने से 40 आएगा और अगर इसी 8 में से इस 5 को हम प्लस कर दें तो 13 आ जाएगा। तो 8 में 5 को प्लस करने से 13 आ रहा है, इसलिए हम इसी फैक्टर को लेंगे और 13 के प्लेस पर ये जो 13 दिया गया है इसकी जगह पे हमको 8 प्लस 5 लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x² प्लस 13 की जगह पे आ गया 8 प्लस 5x प्लस 8 इक्वल 0। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 5x² प्लस x का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8x प्लस 5x प्लस 8 इक्वल 0। एक चीज हमें विशेष ध्यान देना है कि जब हम ये फैक्टर करते हैं इसके 8 5 का 40 लिया तो सबसे पहले हमको जो लार्जेस्ट डिजिट है पहले हम वो लिखेंगे, इसके बाद में स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे जब आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले 5 या पहले 8 लिख देंगे या पहले 5 लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर माइनस की संख्या है उसमें अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम यहाँ लिखेंगे 8 और 5 में तो एक संख्या अगर बड़ी है और एक छोटी है
तो जो बड़ी वाली डिजिट होगी पहले हम उसको लिखेंगे और बाद में छोटी वाली डिजिट को लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम यहाँ पर कॉमन ले लिए, अब दो के पेयर बनाएंगे, ये अभी दो ले लिया और ये ले लिया। अब हम यहाँ पे 5x² प्लस 8x में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हमने x ले लिया। 5 और 8 में से कोई भी कॉमन नहीं होगा, कॉमन वो लेते हैं। अगर आपको 5x² और 8x में कॉमन लेना है तो कॉमन वो डिजिट लेते हैं जिससे ये दोनों संख्याएं एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये से x² भी डिविजिबल हो जाएगा और ये से x भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 5 और 8 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 5 और 8 दोनों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, क्योंकि 5 और 8 को प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका HCF 1 होता है। यहां हमने x कॉमन ले लिया, ये 5 आ गया, x से इसकी पावर क्रॉस हो जाएगी, x बचेगा प्लस ये अब 8x को हम x से डिवाइड करेंगे तो x से x क्रॉस हो जाएगा, 8 आ गया प्लस यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा। और बच्चे यहाँ पर नहीं लिखते, अगला ब्रैकेट के ऊपर डिजिट लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको साइन यूज करना है। अब यहाँ 5 और 8 में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 और 8 को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर में केवल 1 कॉमन होता है। जो को प्राइम नंबर होते हैं डिजिट होते हैं जैसे 5 8 3 5 2 3, ये को प्राइम नंबर है और जो को प्राइम नंबर होते हैं उसका कॉमन 1 होता है। तो यहाँ पे 5 और 8 का कॉमन 1 है, इसलिए हम 1 ले लेंगे। इधर x है और इधर x नहीं, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। तो 1 से हम 5x को डिवाइड कर दिया तो 5x आ गया प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 1 से 8 को डिवाइड कर दिया, 8 आ गया इक्वल 0 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही नहीं है। तो ये हमारे ध्यान देने वाली चीज है, आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है या नहीं। अब इसको हम कॉमन फिर ले लेंगे, यहाँ पर भी 5x प्लस 8 है, यहाँ पर भी 5x प्लस 8 है, तो उन्हें हमने कॉमन ले लिया। 5x प्लस 8 हमने कॉमन ले लिया, इससे ये क्रॉस हो जाएगा तो x बचेगा प्लस 5x प्लस 8 से 5x प्लस 8 क्रॉस हो गया, 1 बच गया इक्वल 0। अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो रूट्स फाइंड करेंगे तो इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे। ये आ जाएगा 5x प्लस 8 इक्वल 0, देन 5x इक्वल प्लस का 8 जो है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का 8 हो गया, देन x इक्वल माइनस 8 अपॉन 5 कॉमा x प्लस 1 इक्वल 0, देन x इक्वल माइनस 1। यहाँ लिखेंगे हियर माइनस 8 अपॉन 5 एंड माइनस 1 are roots of quadratic equation. Clear? Next, question number 2. 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 equal 0। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2013 एंड 2016 में। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, रूट वाला क्वेश्चन आ जाता है और इसके रूट हमको फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको देखना है। तो इसको भी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और जो ये कांस्टेंट नंबर है ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं कितना आएगा। 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 और रूट 3 में से रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो गया 8 3 जा 24। अब इस 24 के हमको 2 पार्ट करना है।
24 के 2 पार्ट, ऐसे 2 पार्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 है। तो इसके 2 पार्ट वाले 8 और 3 होंगे। 8 3 जा 24, और अगर हम इस 8 में 3 को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 3 कर देंगे, सॉरी 8 में 3 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। हमने सबसे पहले फिर से एक बार सबसे पहले हमने क्या किया, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 4√3 से जो हमारा क्लासमेट टर्म्स है 2√3, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8, √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया, 8 3 जा 24, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 24 आया। अब 24 के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, 8 और 3, तो 8 3 जा 24, और अगर आप 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का कोएफिशिएंट 5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो 8 माइनस 3 है इसको हमको 5 के प्लेस पर लिखना है, तो हम लिख देते हैं इसको 4√3 x स्क्वायर प्लस 5 की जगह में आ जाएगा 8 माइनस 3 x माइनस 2√3 इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4√3 x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया तो 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल 0। अब हम यहां पर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो 4 और 8 ये दोनों दिए गए हैं, तो अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तो आएगा ही कॉमन, और √3 भी हम कॉमन ले लेंगे। 4√3 और 8 में से हमने 4√3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x स्क्वायर में की पावर जो है 2 है और x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर कम होती है हम उसे कॉमन लेते हैं, तो x स्क्वायर और x में हम x कॉमन ले लेंगे। अब हम 4√3 से हम ये दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, 4√3 से 4√3 को डिवाइड कर दिया, बच गया, x स्क्वायर से x को डिवाइड कर दिया तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, केवल x बचेगा, तो 4√3 से 4√3 क्रॉस हो गया, x स्क्वायर को x से डिवाइड कर देंगे तो x आ गया। डिवाइड करना आपको मालूम होगा, जैसे ये x की पावर 2 है, हमने इसको x से डिवाइड कर दिया, तो अगर ये बेस दोनों के सेम है तो डिवाइड करने में पावर माइनस 1 आती है, ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल x, इसलिए यहाँ पर x आ गया। अब यहाँ पर प्लस दिया गया, हमने प्लस लिख दिया, x से x क्रॉस हो जाएगा। अब 8 को हम 4√3 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 8 को 4√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा और कैसे डिवाइड करेंगे, 8 को हमने 4√3 से डिवाइड कर दिया। अब आपको ये बताया गया होगा इससे पहले भी कि हम इसको अगर किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो हम उसका रेशनलाइज कर देते हैं, अगर रेशनलाइज कर देते हैं तो उसका नीचे का डिनोमिनेटर हमारा हट जाता है, तो नीचे का डिनोमिनेटर हटाने के लिए रूट, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं, तो रेशनलाइजेशन में जो रूट की संख्या है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर √3 है तो हम √3 को ऊपर भी और एक बार नीचे भी, यानी √3 से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 3 कर दिया, 4 2 9, ऊपर 2 आ गया, और ये √3 है तो 2√3 हो गया, नीचे √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्या मिलेगा 2/3 √3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम ये नहीं लेते, इससे हमारी संख्या बड़ी आ रही है इसलिए हम इसको कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इससे आपको दिक्कत होगी करने में, तो हम यहाँ पर केवल 4 ले लेते हैं, हम 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ जाएगा √3x आ जाएगा, 4 2 जा 8 और x से x क्रॉस हो गया, यहाँ पर माइनस है। अब हम यहाँ पर हम √3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 √3 में
3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हम रूट 3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो इधर नहीं लेंगे। 3 को हम रूट 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को हम रूट 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रूट 3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 3 रूट 3 और नीचे रूट 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 क्रॉस हो गया, रूट 3 आ जाएगा। जब हम 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आएगा और x बच गया, फिर माइनस और यहां भी माइनस। तो जैसे हम डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वैसे साइन का भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 2 रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा इक्वल 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों में से एक को ले लेंगे, रूट 3x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को लिख देंगे, ये आ जाएगा 4x माइनस रूट 3 इक्वल 0। अब हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे दोनों को, ये हो जाएगा रूट 3x प्लस 2 इक्वल 0, देन रूट 3x इक्वल माइनस 2, ये प्लस कर दो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल माइनस 2 अपॉन रूट 3। इसको आप रेशनलाइज करना चाहें तो रेशनलाइज कर दें, चाहे आप ऐसे दिखा देंगे। चलो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ना चाहिए, ये आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। नाउ 4x माइनस रूट 3 इक्वल 0, देन 4x इक्वल माइनस का रूट 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का रूट 3, तो x इक्वल रूट 3 अपॉन 4। यहाँ पे हमारे रूट आएंगे, क्या जाएंगे, माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा रूट 3 अपॉन 4। नोट करना है, इसको नोट करना है या रफ कर दूं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 15 रूट 5x प्लस 50 इक्वल 0। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में 2015 में पूछा था। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट of the quadratic equation 5x square minus 15 root 5 x plus 50 equal 0। ये हमारा पार्ट है, यहां पर बेटा 50 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो बताया गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 50 का कोफिशिएंट, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो रियल नंबर है हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 में से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा
250 आ जाएगा। अब हमें इसके दो ऐसे पार्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 15√5 आना चाहिए, और अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 250 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसके कौन से ऐसे दो पार्ट होंगे ये हमें करना है। तो हम यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, पहले बात हम ये करते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे में हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, तो जो कॉमन आएगा सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x² माइनस 5 3 15 3√5x प्लस 10 को भी हमने डिवाइड कर दिया, 50 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो 10 आ जाएगा। 5 × 5 0 इक्वल 0। अब ये 5 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल 0। सबसे पहले हमने क्या किया, 5x² माइनस 15√5x प्लस 50 को 5 से बोथ साइड में डिवाइड कर दिया। ऑल्दो या हमने मान लो कि हमने इस पूरे में हमने 5 को कॉमन ले लिया। जब हमने 5 को कॉमन ले लिया तो 5 से 5 क्रॉस होकर x² बचेगा, माइनस 5 से 15 को डिवाइड कर दिया तो 5 3 × 15 3√5x आ गया, फिर प्लस हो गया 50 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 × 5 और 0 10 आ गया। अब हमने x² माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल 0। ये 5 जो हमने कॉमन लिया था ये लेफ्ट से राइट में आ गया तो 0/5 हो जाएगा। और जब 0/5 हो जाएगा तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, अब हमें इसके यहां पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स 10 है, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब इस सबको 10 के दो ऐसे पार्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 3√5 आना चाहिए। तो हम 10 के कौन से दो फैक्टर करेंगे, ये 10 दिया गया है तो हम इसको लिखेंगे 2√5 मल्टीप्लाई √5। हमने 10 के दो पार्ट कर दिए, 2√5 और 5। अगर हम 2√5 में से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो 2 आ जाएगा, √5 और √5 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 5 2 × 10। क्लियर? अगर हम 2√5 में से √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 हो गया, √5 में √5 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 हो गया, तो 5 2 × 10। तो यहाँ पे हमने जो फैक्टर लिया है वो क्या ले लिया, 2√5 मल्टीप्लाई √5। अब अगर 2√5 में से हम प्लस कर देंगे √5 को तो क्या जाएगा, 2√5 में √5 को प्लस करेंगे तो 3√5 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3√5 के प्लेस पर हमको क्या लिखना है, 2√5 प्लस √5। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट में 2√5 प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 10 इक्वल 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, x² माइनस x का मल्टीप्लाई 2√5 में करेंगे तो 2√5 माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का लेफ्ट साइड में माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट करने पे ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, और x का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो √5x प्लस 10 इक्वल 0। अब हम कॉमन ले लेंगे, यहां पर भी हमारा x आएगा, तो यहाँ पे दोनों में हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आ जाएगा तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आ गया, माइनस इधर x से इसको 2√5x को डिवाइड करेंगे तो x क्रॉस हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, √5 में से 10 को हम कॉमन, यहाँ पे हम √5 और
रूट 5 कॉमन ले लेंगे। जब रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो रूट 5 से रूट 5 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा, x कॉमन बचेगा, माइनस प्लस माइनस आ गया। अब 10 को रूट 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 10 को रूट 5 से डिवाइड करके देख लो कितना आता है। 10 को अगर हम रूट 5 से डिवाइड करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 10 इंटू रूट 5, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 रूट 5 आ गया, 2 रूट 5 इक्वल 0। अब देखिए क्या ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है, इधर भी x माइनस 2 रूट 5 आ रहा है और इधर भी x माइनस 2 रूट 5 आ रहा है। इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। अब हम इसमें से बाकी मैं इधर लिख देता हूं। अब यहां पर हमने एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 2 रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस रूट 5 इक्वल 0। अब इसके आप रूट फाइंड कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 रूट 5 इक्वल 0, देन x इक्वल 2 रूट 5। नाउ x माइनस रूट 5 इक्वल 0, x इक्वल रूट 5। अब यहां पे लिखेंगे hence roots of given quadratic equation are 2 root 5 and root 5. ओके, जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन बताए जाएंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको ऑनलाइन होमवर्क कॉपी में करना है और जो आज आपको होमवर्क दिया जाएगा उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके रूट आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है अपनी ऑनलाइन होमवर्क कॉपी में। फिर उसकी फोटो क्लिक करेंगे और उसकी पीडीएफ बना करके आपको अपने क्लासरूम में सेंड करना है। फिर जब आप उसको सेंड कर देंगे तो वो आपको चेक होकर के आपके पास में पुनः 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। क्लास इज ओवर।